Thank you for being with us and to know about the issues of delay in the disbursement of salary of family welfare staff of the director of family welfare. इस पे ऐसा है जो जितने भी हमारा फैमिली वेलफेयर का स्टाफ है ये 100% सेंट्रली सपोर्टेड एम्प्लॉयज़ है और इसका जो कम्प्लीटली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज़ पर निर्भर करता है और ऐसा भी काफ़ी समय हुआ है कि द रिलीज़ जो एलोकेशंस हमको अप्रैल मई जून पे मिलता है फिर भी रिलीज़ टाइमली नहीं हो पाता है और रिलीज़ के लिए ऑफ कोर्स देयर आर certain steps that the state government should be taking. Number one, we should be submitting our statement of expenditures and uses. और जो उसके बाद में जो एजी है अकाउंटेंट जनरल से है वो उसको क्लियरेंस लेते हुए और वहाँ से जब रिपोर्ट आते हैं दैट रिपोर्ट इज़ द ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीज अपॉन और उसमें भी काफ़ी डिले हो जाता है क्योंकि एजी का रिपोर्ट मिलते मिलते भी वो काफ़ी डिले हो जाता है तो उसके चलते द रिलीज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इज़ ऑलवेज डिलेड एंड इवन द सेकेंड क्वार्टर और जब फर्स्ट क्वार्टर हमको मिलता है तब थर्ड क्वार्टर पहुंच जाता है एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है अगर 2 क्वार्टर रिलीज डिले हो गया तो 6 महीना लग जाता है तो अगर हम 100% कम्प्लीटली अगर हम उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज पर डिपेंड करेंगे तो आई थिंक 6 मंथ्स तो विदाउट पे चलेगा ये लेकिन हमने क्या करी है कि अंदर एनएचएम अंदर द प्लेक्सी फूल हम लोग वहाँ से लोन में लेते हैं एंड व्हेन ऑन रिलीज व्हेन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द लोन इज अगेन रिपेड बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट तो हाल ही में एक मीडिया में भी काफ़ी उथल पुथल हुए थे आई थिंक विथ द कोसाब का ऑर्गेनाइजेशन जो उसके चलते जो हमारा नर्सिंग पर्सनल्स है तो उनको उनके पास में गए थे तो उनके पास जाकर के काफ़ी मीडिया में भी देयर वाज एन आउटबर्स्ट एंड इट वाज इवन रिफ्लेक्टेड इन द प्रिंट मीडिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो but taking cognizance of that and taking the pain of our own employees, our learned principal secretary had convened a meeting on 16th itself. तो वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चैम्बर पे और उस पर हमारे सेक्रेटरी हेल्थ देन डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर आई वाज आल्सो देयर और हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर और जो हमारा डीलिंग असिस्टेंट है बजट को डील करता है वो भी रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली Director of Accounts and Treasury was also present there. Along with him, the nodal officer for PFMS का जो सेक्रेटरीट में बैठा हुआ है तो इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हमने वहाँ इसका संज्ञान ली है और लेते हुए immediately it was decided upon that जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल प्लान स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सैलरी कुड नॉट बी पेड as fund was not received from Government of India. It was noted that the fund for family welfare employees forms a part of the NHM budget now. अभी NHM में पहले तो वो इंडिविजुअली सेपरेटली फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट को देता था अभी इसको PIP में इंकॉर्पोरेट करते हुए वो कम्प्लीटली एक सेपरेट फंड NHM का ROP में लाते हुए वो NHM फंड में हो गए और इसके चलते अभी आपको हाल ही में पता होगा द सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड हमारे यहाँ अंदर NHM वो उसके अंदर में उसके एम्बिट में लाया गया है तो इसके चलते सिंगल नोडल एजेंसी जो ये एक इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर द एंटायर एम्प्लॉयज़ ऑफ NHM इंक्लूडिंग द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट बट देन it is going to ease out the problems of the salary for the employees of family welfare. Once the SNA functions, तो NHM का अंदर में जो भी फंड अवेलेबल होगा सैलरी विल नॉट बी डिलेड तो इस पे ज़रा टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक इश्यूज़ है टेक्निकल इश्यूज़ है फिर हमारा मैन पावर को ट्रेनिंग देना है और बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि अगर वंस फॉर ऑल अगर वो इम्प्लीमेंट होता है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो इसके चलते शायद थोड़ी सी डिले हुआ है और सेकेंडली फंड वाज नॉट अवेलेबल NHM
to give us loan. हमको फैमिली वेलफेयर एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी के लिए लोन देने के लिए भी अमाउंट नहीं था. बट द मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ने हमको रिलीज़ करी टू NHM, इससे हम लोग लोन लेते हुए हम लोग ने 2 महीने का सैलरी इमीडिएटली रिलीज़ करी थी ऑन 17 एंड 18. बट अनफॉर्चुनेटली उस पर ऐसा हो गया कि वो थर्सडे एंड फ्राइडे वाज ए बैंक स्ट्राइक डे. तो उसके चलते और हमारा स्टाफ लोगों को और 2 दिन तकलीफ झेलना पड़ा. बट फॉर्चुनेटली सैटरडे वाज एन वर्किंग डे फॉर द बैंकिंग सर्विसेज. उसके बाद संडे रहा है सर. उसके चलते और 2-3 दिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एम्प्लॉयज़ लोग को सैलरी शायद नहीं मिले होंगे. तो दैट इज़ द लेटेस्ट जो प्रॉब्लम्स जो उजागर किया है हमारा एम्प्लॉयज़ लोग. तो उसको हमने इमीडिएटली वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट. एंड दिस ऑल्सो वी हैव टेकन लोन फ्रॉम द NHM to the extent of 3 crores of rupees, especially for next 2 months of time. तो ये दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी जो मैं आपको ब्रीफिंग कर सकूं कि हमारा फैमिली वेलफेयर एम्प्लॉयज़ लोग को काहे को क्यों दरमा टाइमली नहीं मिल रहा है. बट now we have taken up in a एकदम vigorously with even the AG also to obtain the clearance from the AG so that we will be able to furnish it to the ministry, government of India. We have already submitted our provisional SOEs and UCs because हमको सैलरी का ही देना है. हमको पता है सैलरी में हमने कितने दिया है और कितने देने हैं. और along with that एरियर जो भी होता है उसको कैलकुलेट करते हुए हमने UC एंड SOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिए हैं. शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड इमीडिएटली दे मे बी रिलीजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर immediately, and they should also be releasing the third quarter because we are in the third quarter stage only. और इस पर अगर डिले भी होते हैं तो that day also principal secretary has instructed me कि if needed be, even the director of family welfare shall have to move to Delhi to take up the issue with the ministry. So हमने कह दिया सर को कि हम ज़रूर जाएंगे. सैलरी मिलना एक अनिवार्य चीज़ है एंड विदाउट सैलरी हाउ आवर स्टाफ विल वर्क. ये और इस वेलफेयर गवर्नमेंट का भी यही मुद्दा रहा है कि वाई आवर स्टाफ शुड नॉट बी गिवन सैलरी फ्रॉम एनी सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड ऑल. हमारा स्टाफ को सैलरी मिलना चाहिए. तो ये तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा जैसे कि हाल ही में 2019 में भी आप लोग का एक डिले का कारण बताया था जिसका PFMS ये सिस्टम का बताया गया है. तो फिर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड नहीं आया बताया गया था जिसका डिले का कारण. तो और साथ ही साथ उसमें और हम 2 कैटेगरी ऐड करना चाहूँगा जिसमें CPS और CSS को 100% जो दे दिया जाता है और CPS को 90/10. तो सर इसमें कितना नंबर ऑफ स्टाफ आता है? हमारा ये स्टाफ जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो फर्निश करी थी इट इज़ अराउंड 264 एम्प्लॉयज़ स्टेट में फैमिली वेलफेयर का एम्प्लॉयज़. वो बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट में है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर टू DF डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर और DRCHO पोस्ट भी हमारा फैमिली वेलफेयर का एक सेंट्रल पोस्ट है और उसमें डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड फाइनेंस है. ऐसा बहुत सारा पियोन भी है, ड्राइवर भी है, प्रोजेक्शनिस्ट भी है. एंड जो मेजर चंक जो रहता है वो ANM है. उसमें ALS भी है, OT नर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट, इवन पीडियाट्रिशियन, दे आर ऑल इंक्लूडेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल शेयर के तरह इस पोस्ट को बियर किया जाता है. तो chunk of the employees are the ANMs who are placed across the state और उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्योंकि उनको सिर्फ नहीं सभी को अपना ड्यूटी तो करना पड़ता है लेकिन उनको शायद हमारा सब सेंटर चलाना पड़ रहा है, हेल्थ वेलनेस सेंटर चलाना पड़ रहा है. एंड ANMs are not supposed to be posted in the
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जाता है, उनको यूजुअली रूरल एरियाज़ में रखते हैं। उनको प्रॉब्लम तो बहुत बेहद प्रॉब्लम है। उसके चलते वी हैव ऑल्सो टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस, और गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी सॉफ्ट है उनके लिए, और हम इसके चलते उन लोगों के लिए भी और एक स्टेप गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक स्कीम हम लोग मूव करिए। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा, काफ़ी सोशल मीडिया में भी कोसाप लोगों ने भी कहा है कि जो फाइल जो है, पे फाइल जो है लगभग 60-70 टेबल्स में मूव कर रहे हैं, तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो प्रॉपराइटरी मेंटेन करना पड़ता है। जो भी है, 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, वो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम ही, नियम ही ऐसा है कि वो उसको पार करते हुए, उसको छलांग लगाते हुए नहीं जा सकता है। तो जैसा कि हमारा डायरेक्टरेट लेवल में, यहाँ से हमारा डीलिंग असिस्टेंट इनिशिएट करते हुए फाइनेंस ऑफिसर के पास जाएंगे, इट विल कम टू मी। आफ्टर दैट इट विल गो टू द माय सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एंड to the cabinet subcommittee, which comprises of our honorable minister of health, finance minister and honorable chief minister. It has to go, और उसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद आपको बजटरी सपोर्ट के लिए फिर भेजना पड़ता है, then there is a planning commissioners are there, planning department is there, and there is a planning minister who has to see and approve it also. And subsequently from there, after having got the approval from there, that has to be reflected in the budgetary office में, जहाँ पे हम हमारा जितना भी इनकम होता है और एक्सपेंडिचर्स होता है, उसका लेखा जोखा जहाँ पे रखता है वो जाना पड़ेगा। और फिनांस में तो फिर जाना ज़रूरी है, क्योंकि फिनांस विल अगेन एग्जामिन वेदर इट्स अ फैक्चुअल और नॉट, और ये this is really the money which is required for release of the salary of this employees. So when it enters the finance department again it has to go to the finance minister. Honorable finance minister will ultimately examine it and approve it. So वो steps है जिसको कि nobody can escape from that, और वो rule है। And as far as जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल शेयर कंप्लीट 100% जो शेयर आता है, तो उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्शन है, डायरेक्टिव्स है, उसको तो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन डिले इस तरह होता है कि कोई टेबल में रुक जाते हैं। अगर 10 घंटा रुक गया तो 1 डे ओवर हो जाता है। कोई टेबल है कि वो विद इन नो टाइम इट क्लियर्स। एंड आई थिंक नाउ with the e-governance and e-filing system by Honorable Chief Minister and this present government, I think वो काफ़ी lessened up कर देगा। एक ही दिन में it will go even up to the highest level and it will come back also within the highest level. I think this is one, e-filing system is one which will take care of this problem. तो सर मेरा नेक्स्ट आपसे ये रहेगा कि ये जो फंड जो डायरेक्टली आपका ये PWS में आता है ना कहाँ में आता है, तो सेंट्रली किया गया था? नहीं, ये एक्चुअली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है वो डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर के अकाउंट में तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के नाम पे हो रहा है। वी आर जस्ट एन एग्जीक्यूटिंग और वी आर जस्ट टेकिंग द ऑर्डर, हम वो है। तो डेफिनेटली इट इज़ द फंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट and health is a state subject, and it will definitely go to the state government, and state government will then, when it is going there, we will tell them that कि सर ये हमारा फैमिली वेलफेयर का एम्प्लॉयज़ का सैलरी है वो आपको रिलीज़ हो गया है, दीज आर द फैक्ट्स। तो अकॉर्डिंगली तो हम इनिशिएट ये करेंगे कि इस पैसे को अभी आप हमें रिलीज़ करिए, सैंक्शन करिए, सो दैट we are able to pay the salary to the employees. वो है। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से तो डिले तो नहीं है ना सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से भी डिले है। अभी तक हमको एलोकेशन मिला है इस साल का जो एलोकेशन अरुणाचल प्रदेश के लिए 1747.58 in lakhs, that is 17 crore plus
सो 18 करोड़ जैसा होगा, 17.5 करोड़। तो वो तो एलोकेशन तो हमको काफ़ी पहले मिल गया, बट आज तक हमको अभी तक ये फर्स्ट, इवन द फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर हमको तो अभी तो रिलीज़ करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो अब रिलीज़ नहीं करिए, सो उस पर भी डिले है। तो सर जैसे बिफोर 2019 ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो अभी 2019 के बाद प्रॉब्लम हुआ, तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ ये? नहीं नहीं, 2019 का पहले प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो सवाल नहीं है। 2019 में क्या था, वो ट्रेजरी मैकेनिज्म और ट्रेजरी सिस्टम था। तो जब ट्रेजरी सिस्टम जब होता है तो स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा रिलीज नहीं करने से भी, और हमको पता है कि ये एलोकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है लेकिन पैसा रिलीज नहीं किया है, तो assuming that the government of India will release the money, for example इस साल का है, इस साल में अप्रैल में हमको एलोकेशन दे दिया है 17.47 लाख करोड़ का हमको एलोकेशन दे दिया है। तो उस समय क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि इतना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेंगे, सो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये एलोकेशन देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते थे, उसको थ्रो ट्रेजरी में, उन एडवांस में हो या कहीं भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये तो वेलफेयर स्टेट है, तो वो थ्रो ट्रेजरी इसको हमको ये सैलरी ड्रॉ करने के लिए हमको अलाउ करते थे। सो दैट इज़ द डिफरेंस। लेकिन अभी हाल ही में ये क्या है कि जो पब्लिक ये हमारा फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका तरफ PFMS, उसमें आपको फंड अवेलेबल है कि नहीं है, एलोकेशन इज नॉट द वन, but then it has to be confirmed with the state fund that the money is made available with you or not. So that is the difference. Uske chalte, when in spite of being allocated the amount, but the money has not been transferred to the state government, the PFMS will not accept. और दूसरी बात ये है, when we seek the clearance from the PFMS unit in the finance department, budget and finance department, तो हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को इतना, तो उस पर अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे कहीं भी एलोकेशन में या एंट्री में कहीं भी गड़बड़ हो तो सारा वाला रिसीव नहीं करता है, सो उस पर भी काफ़ी डिले होता है। तो हमको ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाले, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़, they should also maintain their accounting system properly and उसको अपलोड प्रॉपरली करना है। कहीं फॉर एग्जांपल there are 26 districts, उस पर 2 डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल X and Y डिस्ट्रिक्ट, उस पर ज़रा सा इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो गया तो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 26 से 24 डिस्ट्रिक्ट खराब ठीक रहा, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट का खराब था, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द PFMS। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि everybody who are in the table, you are in the chair, they have to take the responsibility, and so that our staff, they get their salary in time, timely release is made available. Otherwise the system is very simple one, so that is the thing. तो सर लास्टली आपने भी कहा है कि PFMS, तो सर एक्चुअल इसका कारण से डिले हो रहा है ना, कुछ और कारण है जो कि रेगुलर होते हुए भी 2-3 महीना 4-5 महीना नहीं मिल रहा है, क्या कारण हो सकता है? कारण तो बोलेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर 1 भी वो तो होना ज़रूरी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सिंस द स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ वेलफेयर गवर्नमेंट एंड दे हैव अलाउड द NHM ऑल्सो टू गिव लोन टू द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कि उनको पैसा दिया जाए। सो वो फिर अगेन NHM में जो हमारा ROP में जो अप्रूव फंड आता है, NHM में भी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज थोड़ा डिले हो जाता है, और जब पैसा अवेलेबल होता है देन उस पर फिर NHM का पैसा, इवन एम्प्लॉयज़ ऑफ NHM आर ह्यूज, तो ह्यूज होते हुए तो उनको अपना NHM का एम्प्लॉयज़ को भी देना है और हमारा फैमिली वेलफेयर को भी लोन में देना है, तो उस पर अमाउंट कभी कभी कम भी हो जाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू रिलीज इट टू द NHM, तो उसमें भी ज़रा डिले हो जाता है, उसके कारण भी होता है। बट इवन वी आर ट्राइंग फ्रॉम ऑल फ्रंट
The government as well as the bureaucracy, the finance department, everybody is trying in the health department also to get the amount released to the NHM so that NHM gives us loan for the release of the salary to our employees. तो सर सुना है कि आप लोग ने इस बार का जो हाल ही में रिलीज हो गया ये 17-18 को, तो कितना अमाउंट का रिलीज हुआ, कैसे कैसे क्या? नहीं, हम लोगों ने NHM से अराउंड 2 करोड़ 95 प्लस से 3 करोड़ का हम लोग लोन लिया है एंड इट वाज इनसफिशिएंट फॉर गिविंग देम फॉर 3 मंथ्स ऑफ सैलरी. 3 मंथ्स के लिए 3.5 to 3.75 इतना रुपया चाहता है, तो वो नहीं मिला. इसके चलते हम लोग 2 महीने का हम लोग ने रिलीज़ कर दिया है. बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट as per the directives of our learned principal secretary and our respected secretary से और डायरेक्टर अकाउंट से और बात करते हुए, एंड वेरी फॉर्चुनेटली फॉर अस हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर फिनेंस. सो उनको पता है कि किस वे में हमको एम्प्लॉयज़ लोग को दरमा दिलाना है, सो दैट बिकॉज द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट्स माइंड. तो वही चलते हुए हम लोग ने एक फ़ाइल भी इनिशिएट किया है कि हमको अराउंड एटलीस्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स का बजटरी सपोर्ट मिलते हुए हमको एज ए लोन में दीजिए. फॉर एग्जांपल हमको 6 करोड़ दीजिए, या अगर 18 करोड़ है टोटल हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर सैलरी एंड प्लस एरियर्स, अगर 18 करोड़ है तो हमको 9 करोड़ एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमको बजटरी सपोर्ट दिया जाए. और इस बार हमको द लास्ट क्वार्टर अप टू मार्च तक का उतना का हमको कुछ लोन में दिया जाए. एंड द मोमेंट वी रिसीव द मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट विल बी रीएम्बर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. वो मैकेनिज्म हम लोग कर रहे हैं एंड वी हैव इनिशिएटेड द फाइल एंड आई थिंक इट हैज़ गन टू द नाउ आवर हमारा अपना मिनिस्टर के पास में चले गए हैं. आई थिंक इट विल गो टू द हाईएस्ट लेवल एंड गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक अ सॉफ्ट व्यू ऑन दिस. एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास में तो रिसोर्सेज भी है और सिंस इट इज़ अ वेलफेयर गवर्नमेंट दे विल डेफिनेटली गिव अस. एंड ये पैसा जो हमको देंगे, द मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है तो इट विल बी रिएम्बर्स बैक. तो वो एक बढ़िया एक स्टेप हम लोग इनिशिएट किया है. एंड अगर ये हो गया होता है तो एवरी मंथ आवर एम्प्लॉयज विल बी रिसीविंग देयर पे एंड अलाउंसेस. तो सर जाते जाते आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? संदेश यही छोड़ना चाहूँगा कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आपको दरमा 1 दिन भी 2 दिन भी डिले होता है, और महीने भर का और 2 महीने 3 महीने का दरमा नहीं मिलना कितना पेनफुल होता है. मुझे पता है क्योंकि मेरा अपना रिलेटिव भी वो फैमिली वेलफेयर एम्प्लॉय है, वो लोन लिया हुआ है, बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको EMI देना पड़ता है. तो उसके चलते और अबव एंड ऑल कोरोना काल जब हो गया उस पर भी उनको ड्यूटी इतना करना पड़ता है. तो it's really pains us. It not only pains us, it is giving pain to entire people of Arunachal Pradesh including government. लेकिन आप सांत्वना रखिए. I think the initiation which we have now taken up with the government, I think it will be a very good one. इसके चलते शायद आप लोगों का जो फैमिली वेलफेयर एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है वो टाइमली डिसबर्समेंट होगा